नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सालों से उभरती अर्थव्यवस्था में शामिल बांग्लादेश अब आर्थिक संकट का सामना करता नजर आ रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि देश के सबसे बड़े पावर प्लांट को बंद करने की नौबत आ गई है। यह स्थिति ऐसे समय पर हुई है जब जनता भीषण गर्मी और लू के बीच घर में राहत तलाश रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश विदेशी एयरलाइंस को कार्गो और यात्री विमानों तक का भुगतान नहीं कर पा रहा है। यानी दुनिया में पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक कंट्री की तरह इस इस्लामिक देश की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। देश के उन कट्टरपंथी मुल्लाओं के तहमदों में पिस्सू पैदा हो गए हैं जो एक वक्त खुद को भारत से बड़ा बताकर बकरी को दान करते थे। अब ऐसे सभी जाहिलों के हाथ में कटोरे नजर आ रहे हैं। खास बात यह कि बांग्लादेश का निजाम से लेकर अवाम अब सभी भारत की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि जो बांग्लादेश 2 सालों पहले अपनी तरक्की से भारत को चिढ़ाता था, उसके तहमद इतनी जल्दी कैसे फट गए। जिस बांग्लादेश ने आर्थिक विकास दर के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया था, वह आज क्यों दाने दाने को मोहताज होता नजर आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश ने भी बाकी बर्बाद मुस्लिम देशों की तरह धूर्त मुल्ला पॉलिसी की दुम पकड़कर झूला झूलने की कोशिश की है, लेकिन पटाक्षेप उस वक्त हो गया जब उसकी दुम टूट गई और बांग्लादेश की तशरीफ जमीन पर जाकर लग गई। देश की कई खामियां इसने उजागर कर दी है। दरअसल बीते साल जनवरी में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 40 बिलियन डॉलर था, जो अप्रैल 2023 के अंत तक घटकर 30 बिलियन डॉलर पर आ गया। घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बांग्लादेश की ताजा हालत की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले देश की मुद्रा टका की कीमत भी कम हो रही है, जो करीब 9.9% पर आ गई है, जबकि बांग्लादेश धूर्त मुल्ला पॉलिसी के जरिए वास्तविक आंकड़ों को छुपा रहा है। बांग्लादेश पर आए संकट की एक बड़ी वजह उसका आयात पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना और देश में कच्चे माल और सामान का उत्पादन कम होना है। अनाज, शक्कर, मसाले, पेट्रोलियम उत्पाद, कपास समेत लगभग हर चीज बांग्लादेश को आयात करनी पड़ती है। अब जबकि 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो इससे कीमतें आसमान छूने लगी है। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश का आयात खर्च बढ़कर 82 अरब 49 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। खास बात यह कि यह आंकड़ा बीते साल से 36% ज्यादा है। बांग्लादेशी फंटर भी पाकिस्तान के जाहिलों की नीति पर चल रहे हैं और उन्होंने भी इसी साल आयात को कम कर दिया है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने से बचाया जा सके। बांग्लादेश हर महीने औसतन 7 बिलियन डॉलर का आयात करता था, जिसे अब 6 अरब डॉलर तक किया गया है। इसके साथ ही कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट्स के दबाव की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर अब भी दबाव बना हुआ है। पर बांग्लादेश के संकट की हालत यहीं तक सीमित नहीं है। उसकी बर्बादी में देश का चालू तबका भी चूना लगा रहा है। मनी चेंजर्स या धन बदलने वालों की तरफ से किए जा रहे अवैध और दस्तावेजों के लेन देन में लॉन्ड्रिंग बढ़ा दी है। इसके चलते डॉलर संकट बढ़ रहा है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। बांग्लादेश में संकट इतना गहरा चुका है कि ईंधन के लिए भुगतान करना अब मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश पर 6 कंपनियों के 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा बकाया है। ऐसे में अगर जून के लिए तय कार्यक्रम के अनुसार ईंधन आयात नहीं किया जा सका, तो पूरे देश में सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर फ्यूल रिजर्व पर पड़ेगा। वहीं बीते कुछ हफ्तों में बिजली के मोर्चे पर बांग्लादेश की जनता को खासी परेशानी उठानी पड़ी है। खबर है कि देश के कई हिस्सों में 5 घंटों तक बिजली कटौती हो रही है। यह उस वक्त हुआ है जब बांग्लादेश में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। साथ ही बिजली कटौती के असर से देश के कपड़ा उद्योग को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की जान कहा जाता है। उधर बकाया नहीं चुकाने के कारण इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि ब्लॉक किए गए फंड से कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ब्लॉक फंड के मामले में नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश का दूसरा स्थान है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, नाइजीरिया जैसे मुस्लिम देशों की तरह एक और मुस्लिम देश के तहमदों पर खतरा बहुत बढ़ गया है। हवाई किले बनाने में माहिर इन जाहिलों के कंगूरे अब भरभरा कर गिरने लगे हैं।
कम से कम यह भारत को राहत देने वाली बात है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश को पेट भरकर रोटी मिली तो वह सबसे पहले भारत को ही काट खाने को आएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।